सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आउटलाइनर पैनल क्या होती है और आउटलाइनर पैनल की मदद से कैसे भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सेलेक्टिबिलिटी को एनेबल डिसेबल कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप हाइड अनहाइड कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके रेंडर को ऑन ऑफ कर सकते हो। ओके, आज की वीडियो में हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज़ पैनल क्या होती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आपको कोई भी डाउट्स आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। आप इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हो, जहां पर मैं आपके क्वेरीज, आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँगा। ओके, जब आप ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो इस तरीके का जो सेक्शन दिखेगा, इस तरीके का जो एरिया दिखेगा, इसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पैनल कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को। ओके, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर जब हम इसे खोलेंगे तो मुझे यहाँ पर का जो एरिया दिख रहा है, इसे ही हम प्रॉपर्टीज़ पैनल कहते हैं। ओके, ब्लेंडर की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप कर्सर को उस पर जा करके रखते हो किसी भी चीज़ पर, तो वो आपको उसका नाम बता देता है। ओके, एडिटर टाइप इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टीज़, बेसिकली इसे हम प्रॉपर्टीज़ पैनल कहते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर आउटलाइनर पैनल हमने पढ़ लिया, तो इसका यहाँ पे अभी यूज़ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कर्सर को इधर ज्वाइंट पर ले जाके रखूँगा। देन मुझे डबल हेडेड एरो दिखेगी, देन माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके ही रखूँगा, देन ऊपर स्लाइड कर दूंगा। ओके, लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना है और ऊपर स्लाइड कर देना। ओके, अब इसमें एक एक चीज़ों को हम अभी समझ रहे होंगे। ओके, चलो, पहला क्या है, टूल वाला सेक्शन। टूल वाला सेक्शन क्या है, तो टूल वाले सेक्शन में जो भी चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, वही चीज़ 3D व्यू पोर्ट के अंदर जो ऑप्शन है उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वही चीज़ आपको दिखेगी। ओके, तो इसीलिए इसको हम 3D व्यू पोर्ट के अंदर मॉडलिंग के दौरान ही हम समझ पा रहे होंगे। ओके, तो ये अभी आपकी उतनी काम की भी नहीं है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, वो रेंडर प्रॉपर्टी आती है। रेंडर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि 3D व्यू पोर्ट के अंदर, इस सीन के अंदर जो भी चीज़ दिख रही है उसका फोटो खींचना ही रेंडर कहलाता है। ओके, है ना। ओके, अब जो हम फोटोज़ खींचते हैं तो फोटो बेसिकली हम दो इंजन का यूज़ करके क्लिक करते हैं। बेसिकली एक ईवी इंजन होती है, एक साइकिल इंजन होती है। ईवी इंजन बिल्कुल रियलिस्टिक फील नहीं देता है, और जबकि साइकिल इंजन को जब आप यूज़ करते हो तो वो बिल्कुल आपको उस सीन को बिल्कुल रियलिस्टिक वाली फीलिंग देती है। जिस तरीके से आप अपने रियल वर्ल्ड में चीज़ों को देख पा रहे होते हो, उसी तरीके का ये रेंडर देता है। ओके, अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो रेंडरिंग में हम ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो साइकिल इंजन वाली आउटपुट को ईवी में कर सकते हो। ओके, बेसिकली जो साइकिल इंजन होती है वो बहुत टाइम लेती है रेंडर होने में। ओके, कुछ सेकंड की वीडियो को बहुत ये टाइम लेता है, जबकि ईवी इंजन बहुत फास्ट करके दे देता है, इसीलिए रियलिस्टिक नहीं देती है। ओके, बट हम आगे ये भी सीखेंगे कि कैसे आप कम स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप से कैसे ईवी इंजन से ही आप साइकिल जैसी आउटपुट को आप निकाल पा रहे होगे। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। अब बाकी की चीज़ क्या है, जब हम रेंडर पढ़ रहे होंगे, रेंडर के मॉड्यूल को, तभी हम डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आउटपुट प्रॉपर्टी। आउटपुट प्रॉपर्टी क्या है कि बेसिकली ये जो सीन है इसको आप किस फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो। मतलब जो भी रेंडर होगी, जो वीडियो आपके पास आएगी रेंडर होके, मतलब कई सारी सीन्स की फ़ोटो जब क्लिक होगी, जब वो वीडियो के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो आपको कैसा दिख रहा होगा, या फिर आप किसी सीन की फ़ोटो को क्लिक करते हो तो वो फ़ोटो कैसी दिखेगी, तो वो बेसिकली आउटपुट पैनल से ही डिसाइड होती है। मतलब अगर हम और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ब्लेंडर के अंदर आपको अगर कैमरा व्यू देखना हो, ये तो 3D व्यू पोर्ट आपको दिख रहा है। ओके, अगर आप चाहते हो कि ये देखना कि हमारा कैमरा क्या चीज़ देख रहा है, तो आप क्या करते हो, अपने कीबोर्ड पे नमपैड 0 को प्रेस करते हो। जब आप 0 को प्रेस करते हो तो आप वो देख पाते हो जो आपका कैमरा दिख रहा है। ओके, चलो, अब यहाँ पे अगर फॉर्मेट की मैं बात करूँ तो फॉर्मेट इधर 920 और 1080 है। ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो मैं अपनी फ़ोटो को जो क्लिक करूँगा, ये जो इमेज आएगी, ये जो वीडियोज़ आएगी, तो इसे मैं अगर शॉर्ट्स के फॉर्मेट, मतलब एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट में मैं अगर इसे रेंडर करना चाहूँ तो वो मैं कैसे करता हूँ। ओके, तो मैं इसका रेजोल्यूशन चेंज कर देता हूँ, जैसे 12:20, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 20
12 20 20 48 ओके 20 48 ओके। आगे इसको जब हम देखेंगे ओके, मैंने इसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब आप देख रहे होगे कि ये वर्टिकल फॉर्म मतलब शॉर्ट्स के फॉर्म में ये आपको दिख रहा है ओके। तो ये आउटपुट प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि जो आपके कैमरा फोटो खींचेगा वो किस फॉर्मेट में खींचेगा, लैंडस्केप में या फिर वर्टिकल में ओके। चलो हमने जब प्रीवियस वीडियो में, बहुत पहले की वीडियो में हमने डिसाइड किया था, बताया था कि फ्रेम क्या होता है। तो बेसिकली इससे आप फ्रेम को सेलेक्ट करते हो ओके, किस टाइप की कितनी फ्रेम आपको रेंडर करनी है ओके। और मैंने ये भी आपको बताया था कि आप अगर ज़्यादा फ्रेम रेट को अगर क्लिक करते हो तो वो वीडियो उतनी स्मूथ होती है, क्योंकि एक वीडियोस के अंदर 1 सेकंड में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोज़ होगी वो उतना स्मूथ हो जाता है ओके। ये हमने एनिमेशन की मदद से भी इसको समझा था ओके। तो ये आप इससे FPS रेट को घटा बढ़ा सकते हो ओके। चलो बात इतनी समझ में आ गई। और बेसिकली ये जो आउटपुट है, तो आउटपुट ये डिसाइड करता है कि आप बेसिकली जो अपने फ़ोटोज़ को, अपने जो वीडियोस को कहाँ पर सेव कर रहे होगे ओके। तो मैं डेस्कटॉप पर अगर सेव करना चाहूँ तो मैं इसको करके कुछ भी अगर कर देता हूँ, जैसे रेंडर, इसके बाद मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, तो ये इधर इस डेस्कटॉप पर मेरी जो रेंडरिंग हो करके वीडियो सेव हो जाएगी ओके। देन उसके बाद आप अगर रेंडर करना चाहते हो तो आप फोटो को रेंडर करना चाहते हो, सिंपल एक फ़ोटो को, या फिर आप वीडियो रेंडर करना चाहते हो, तो वो बेसिकली फाइल फॉर्मेट से हम डिसाइड करते हैं ओके। अभी आप PNG में भी कर सकते हो, JPEG में भी कर सकते हो, आप वीडियोस में भी विजुअल फॉर्मेट में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेंडर कर सकते हो ओके। तो ये सारी चीज़ों को हम आगे देख पा रहे होंगे। इनकोडिंग क्या है, तो इससे बेसिकली आप अपनी जो क्वालिटी है इन सब चीज़ों को आप बढ़ा पाते हो ओके। क्वालिटी, आउटपुट, हाई बिट रेट को हम सेलेक्ट करते हैं ओके। इन सारी चीज़ों को हम आगे रेंडर वाले मॉड्यूल में देख रहे होंगे ओके। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी है, मतलब व्यू लेयर और सीन प्रॉपर्टी को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अभी मैं अगर इसको आपको बताने की कोशिश करूं तो आपको ये सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी ओके। देन उसके बाद आगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो वर्ल्ड प्रॉपर्टी आती है। वर्ल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो आपका ये क्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके जो सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है या सराउंडिंग में कौन सी कलर प्रेजेंट है, उसे ही हम वर्ल्ड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं ओके। चलो आई थिंक इतनी समझ में आ गई। अब देखो, आपके सराउंडिंग की कलर, अगर आप चाहते हो कि आपके सराउंडिंग रेड कलर का दिखे, आपका सराउंडिंग बिल्कुल आसमान दिखे ओके। आपका मान लो यहाँ पर एक घर है ओके, ये क्यूब आपका घर है ओके। चलो मैं थोड़ा सा इसको बना देता हूँ ओके। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मैं आगे इन सारी चीज़ों को हम आगे मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे ओके। मैं आपको बस थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा ओके। मैं इधर गेट वेट कुछ भी नहीं बनाऊँगा, मैं एक छोटा सा पतला सा घर बनाऊँगा ओके। ये छत हो गई है, चलो इतना ही आपको समझ में आ जाएगा ओके। अब ये मेरी घर है, तो आसपास का सराउंडिंग कैसा दिख रहा होता है वो हम इस वर्ल्ड प्रॉपर्टी की मदद से डिसाइड करते हैं ओके। चलो तो मैं चाहता हूँ कि जो आसपास का सराउंडिंग है वो मुझे कैसा दिखे, तो वो मुझे रेड कलर का दिखे ओके। ये कलर से आप कलर चेंज कर सकते हो, इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हो कि किस टाइप की स्ट्रेंथ रहेगी। कलर जो रहेगा वो ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा लाइटिश में दिखेगा या फिर कम लाइटिश में दिखेगा या फिर बहुत कम दिखेगा, डीम दिखेगा, तो ये स्ट्रेंथ आप इससे कर सकते हो ओके। मैं चाहता हूँ कि जो सराउंडिंग है मेरे घर का वो रेड कलर का दिखे। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 3D व्यू पोर्ट में तो कुछ हो ही नहीं रहा है ओके। चलो कैमरा व्यू को देखते हैं। कैमरा व्यू को देखने के लिए हमने नमपैड 0 प्रेस किया, तो इन कैमरा व्यू में भी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, सराउंडिंग तो बिल्कुल चेंज हुई नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बेसिकली वर्ल्ड प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस वर्ल्ड वाले मतलब रेंडर वाले सेक्शन पर प्रॉपर्टी को क्लिक करते हैं ओके। इस मोड पर जब आप आओगे देन उसके बाद आपको सराउंडिंग की चीज़ें दिख रही होगी ओके। इस पर आप माउस को लेके जाना, देन लेफ्ट क्लिक करना, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। अभी 2 मिनट ओके। इंजन मैं सेम चेंज कर लेता हूँ, इसीलिए शायद लैग हो रहा हो क्या। ओके हाँ चलो, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ दिख रही है कि वर्ल्ड प्रॉपर्टी में जो हमारा ये घर है इसके सराउंडिंग का जो भी सराउंडिंग है वो रेड कलर की ओके। आप कलर चेंज कर सकते हो ओके, कलर चेंज कर सकते हो अपने सराउंडिंग की। ये
ग्रीन हो गया, ये ब्लू हो गया। ओके, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। आप इसकी स्ट्रेंथ को घटा सकते हो, जैसे 0.5 में कर दूं तो आप देखोगे कि ये थोड़ा डीम हो गया। ओके, ठीक है। तो बेसिकली वर्ल्ड प्रॉपर्टी मतलब सराउंडिंग में क्या चीज़ है, इसको देखने के लिए हम रेंडर मोड में आते हैं। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो अब ये कलेक्शन क्या है और ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी क्या है, इससे भी हम आगे के मॉड्यूल जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को साथ में हम सीख पा रहे होंगे। ओके, जब जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम वो चीज़ को सीख लेंगे। ओके, अभी ये आपको बेसिक भी नॉलेज नहीं है तो अभी मैं इसे नहीं समझा रहा हूँ। ओके, देन उसके बाद लास्ट वाला सेक्शन आता है। उसके बाद क्या आता है, ओके, ये जो रेंच का आइकॉन आपको दिख रहा है इसे बेसिकली मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। बेसिकली हम जब मॉडलिंग कर रहे होंगे तो हम बहुत ज़्यादा इस मॉडिफायर सेक्शन का यूज़ कर रहे होंगे। ओके, अब मॉडिफायर सेक्शन में कई सारे मॉडिफायर्स होती है। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा घर है ये स्मूथ दिखे, मैं चाहता हूँ कि इस घर के अंदर कोई मैं होल कर दूँ, तो इसके लिए मैं मॉडिफायर का यूज़ करूँगा। ओके, तो मैंने क्या किया है कि इसकी कुछ कुछ थ्योरीज बनाई है, मतलब जिसके नाम से आपको पता चलेगा कि कौन सी मॉडिफायर किस लिए यूज़ होती है, और बेसिकली प्रैक्टिकल हम मॉड्यूल 2 के अंदर हम देख रहे होंगे। ओके, तो चलो अपने स्लाइड पर आते हैं। देन मॉडिफायर्स को पहले हम इसकी कुछ थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। ओके, चलो हाँ, मॉडिफायर, मेन टाइप ऑफ मॉडिफायर क्या होती है, तो कुछ कुछ मॉडिफायर्स है जिसको हम यूज़ करते हैं कि शेप को चेंज करने के लिए। जैसे सब डिवीज़न मॉडिफायर, आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्मूथ करना हो, या फिर कोई भी क्यूब है उसको आपको अगर राउंड करना हो तो आप सब डिवीज़न मॉडिफायर लगाते हो। ओके, देन मिरर मॉडिफायर, आप चाहते हो, देखो अब कोई आदमी है। ओके, ये आदमी है, उसका हाथ है, ये उसके पेट है। ओके, ये इसका पैर है, ये इसके हाथ है। ओके, तो आप जानते हो कि जो ह्यूमन होता है उसके अंदर बीच से सिमेट्री होती है। ओके, तो आप मिरर मॉडिफायर जब लगा देते हो तो आप इस टाइप जो जो चीज़ डिज़ाइन करोगे वही चीज़ इसके दूसरे साइड इसकी कॉपी बन रही होगी। ओके, इसलिए हम डुप्लीकेट करने के लिए बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं। एरे मॉडिफायर किस लिए यूज़ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के लिए हम एरे मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपने देखा होगा बैरिकेड। ओके, आपका घर का जो बैरिकेड है, ओके, इस टाइप का होता है, ऐसा 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 बना हुआ होता है। ओके, आई थिंक आपने देखा होगा कि ओके ये मिट क्यों नहीं रहा। ओके, चलो हाँ, ओके, तो आपने देखा होगा कि ऐसा बैरिकेड होता है। ओके, ये गार्डन वगैरह में लगी होती है। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए हमें एरे मॉडिफायर या फिर किसी भी चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ अगर बनानी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से आप देख सकते हो यहाँ पे, अब जैसे ये जो है आपको दिख रही है तो इसमें एरे मॉडिफायर का ही यूज़ हुआ है। ओके, एक ही चीज़ की मल्टीपल कॉपीज़ बन गई है। ओके, आई थिंक इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। देन उसके बाद सॉलिडिफाई मॉडिफायर क्या होती है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेश को जब मुझे अगर मोटा करना होता है तो हम क्या करते हैं, सॉलिडिफायर मॉडिफायर लगाते हैं। जैसे एक पेपर है, पेपर से आप वॉल बनाना चाहते हो तो आप उसे क्या कर दोगे, मोटा कर दोगे। ओके, तो इसलिए हम सॉलिडिफाई मतलब उसको थिक कर दोगे, तो आप सॉलिडिफाई मॉडिफायर इस चीज़ के लिए लगाते हो। ओके, बेवल मॉडिफायर किसे कहते हैं, तो जो एजेस होती है, ओके, क्यूब के अंदर जो एजेस होती है इसको हम बिल्कुल स्मूथ, इसके कॉर्नर्स को स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेवल मॉडिफायर को लगाते हैं। बुलियन मॉडिफायर, किसी भी अगर मेश के अंदर अगर आपको होल करना हो, या फिर आपको अगर खिड़की या फिर डोर अगर आपको डालना हो और वो बिल्कुल एकदम बीच में जो स्क्वायर शेप से वो कटा होना चाहिए, तो बेसिकली किसी भी मैच को हम काटने के लिए हम बुलियन मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। ओके, देन उसके बाद डिफॉर्म मॉडिफायर, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को के अंदर डिफॉर्मेशन करने के लिए हम डिफॉर्म मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ओके, बेसिकली किसी भी चीज़ को हम बेंड करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए हम इन मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। ओके, जैसे
सिंपल डिफॉर्म हम ट्विस्ट करने के लिए, टेपर करने के लिए या फिर बेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लैटिस को भी हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्मूथ बेंड करने के लिए, स्मूथली अगर मुझे बेंड करना होता है तो हम लैटिस मॉडिफायर, इन सारी चीज़ों को हम ऐसे ऐसे एग्जांपल देख रहे होंगे जिनमें इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, देन उसके बाद श्रिंक रैप क्या है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी अलग सरफेस पे अगर स्टिक करना हो, चिपकाना हो, तो हम श्रिंक रैप मॉडिफायर लगाते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो अगर रीमेश, नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी मेश को अगर मुझे क्या करना हो, क्लीन उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस करना है या फिर उसे दोबारा रिबिल्ड करना है अच्छे तरीके से, तो हम रीमेश का यूज़ करते हैं। स्क्रू मॉडिफायर, आप अगर चाहते हो स्पाइरल बनाने के लिए या फिर स्प्रिंग या फिर बॉटल बनाने के लिए, तो स्क्रू मॉडिफायर का हम यूज़ करते हैं। स्किन क्या है, तो बेसिकली हम जब इसको कैरेक्टर जब हम बना रहे होंगे तो आपको स्किन मॉडिफायर का और भी कई जगह आप स्किन मॉडिफायर को यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सिमुलेशन मॉडिफायर, सिमुलेशन किसे कहते हैं, तो ब्लेंडर के अंदर आप चाहते हो कि किसी सीन में आग जल रही हो, किसी फैक्ट्री से अगर धुआं निकल रहा हो, तो ये सारी चीज़ें सिमुलेशन होती है। ओके, वाटर बह रहा हो तो उसे भी हम सिमुलेशन कहते हैं। ओके, तो ये सारी जब हम एनिमेशन करेंगे तो उसमें हम सिमुलेशन में ये सारी चीज़ों को देखेंगे। ओके, जैसे क्लॉथ सिमुलेशन। ओके, अब कोई क्लॉथ है तो क्लॉथ कैसा बिहेव करता है, बिल्कुल गिरता है तो बिल्कुल सिकुड़ रहा होता है, ओके, ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो उसके लिए हम मॉडिफायर, क्लॉथ मॉडिफायर लगाते हैं। कॉलिजन, जब दो ऑब्जेक्ट टकराती है तो कैसा होता है, ओके, बिल्कुल टकरा करके बिल्कुल ऐसे हो जाती है, ओके, तो उसके लिए हम कॉलिजन मॉडिफायर लगाते हैं। अगर सीन में अगर आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर बिल्कुल चाहते हो कि उसके अंदर जो एनिमेशन हो रहा हो वो बिल्कुल सॉफ्ट या फिर जेली टाइप का हो रहा हो, जैसे आप किसी जेली को फेंकते हो तो जिस तरीके से वो बिहेव करता है, तो उसके लिए हम सॉफ्ट बॉडी मॉडिफायर लगाते हैं। और ये सारी चीज़ें जैसे फ्लूइड, स्मोक, पार्टिकल, इन सारी चीज़ों के लिए हम रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए हम ऐसे मॉडिफायर का हम यूज़ करते हैं। ओके, दोनों उसके बाद आगे क्या है, एनिमेशन कंट्रोल। अगर आप किसी भी कैरेक्टर को अगर रिग करना चाहते हो, बोन को कनेक्ट करना चाहते हो, तो हम आर्मेचर मॉडिफायर लगाते हैं। हुक क्या होता है, बेसिकली अगर आप की एक पिलो है, ओके, एक मान लो स्क्वायर पिलो है, ओके, आप चाहते हो कि ये बीच से फूली हो और बाकी साइड से बिल्कुल पिन की हुई हो। ओके, एक जो तकिया होता है वो क्या होता है, साइड से बिल्कुल पिनअप किया होता है और बीच में वो फुली हुई होती है। तो इस तरीके से अगर हमें दिखाना होता है तो बेसिकली हम हुक मॉडिफायर का करते हैं। ओके, चलो, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने यहाँ पर ब्लेंडर की जो मॉडिफायर्स है उनकी हमने कुछ कुछ थ्योरीज़ को पढ़ लिया। ओके, बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों को हम आगे भी देख रहे होंगे। कम से कम अब देखो, ब्लेंडर में जब आप मॉडिफायर को जाओगे, ऐड मॉडिफायर पर जाओगे, देन उसके बाद आपको क्या दिख जाएगी, मल्टीपल मॉडिफायर्स दिख जाएगी। तो आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सा मॉडिफायर किस लिए यूज़ होता है, तभी तो आप यूज़ करोगे। ओके, तो थ्योरी हमने पढ़ लिया, देन प्रैक्टिकल हम चीज़ों को देख पा रहे होंगे। ओके, अब जैसे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, चलो, एरे मॉडिफायर को क्या हमने पढ़ा था कि एरे मॉडिफायर मल्टीपल कॉपीज़ को यूज़ करने के लिए बनाई जाती है। ओके, तो चलो मैं क्या करता हूँ, इधर एक क्यूब लेता हूँ। ओके, मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, ऐड पर जाऊँगा, देन उसके बाद मैं, अच्छा क्या ले लूँ, मैं क्यूब ले लूँ। ओके, चलो क्यूब ले लेता हूँ। ओके, क्यूब ले लेता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस क्यूब की मल्टीपल कॉपीज़ मुझे दिखे। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस क्यूब पर सेलेक्ट करूँगा, जो कि सेलेक्टेड पहले से दिख रहा है क्योंकि येलो आपको लाइन दिख रही है। ओके, अगर नहीं सेलेक्ट है तो आप कर्सर को लेके जाना, देन लेफ्ट बटन को क्लिक करना तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। देन ऐड मॉडिफायर पर जाओगे और उसके बाद एरे मॉडिफायर लगा दोगे। ओके, एरे मॉडिफायर को जब आपने लगाया, ओके, तो ये आप देख रहे हो कि ये थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, अब बड़ा हो रहा है लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। ओके, तो एक्स एक्सिस में ये बढ़ रहा है ना, तो एक्स एक्सिस में क्या करो, स्पेस को थोड़ा सा बढ़ा दो। ओके, अब मुझे इसकी 10 कॉपीज़ चाहिए, तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके मल्टीपल इसके कॉपीज़, जितनी कॉपीज़ आप बना सकते हो। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी क्यूब जो एक्स डायरेक्शन में बढ़ रही है वो वाई डायरेक्शन में बढ़े, तो वाई पर इधर 0 है तो वाई को मैं क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। ओके, और एक्स को 0 कर दूंगा क्योंकि मुझे एक्स डायरेक्शन में नहीं बढ़ाना है। ओके, अब इधर आप देख रहे होगे कि वाई डायरेक्शन में ये बढ़ गई, लेकिन बीच के स्पेसेस बिल्कुल ना के बराबर है, तो आप क्या करोगे, इस 1 को और बढ़ा दोगे तो इसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। ओके, चलो, जेड एक्सिस में भी आप कर सकते हो। ओके, जेड एक्सिस में अगर आप बढ़ा दोगे तो ये जेड एक्सिस में बढ़ जाएगी। ओके, तो ये वाई में भी जा रही है और जेड में भी जा रही है। अगर आप चाहते हो बिल्कुल जेड में जाए
तो क्या करोगे, सबको आप 0 कर देना और बाकी z को रहने देना, तो ये z एक्सिस में मल्टीपल इसकी कॉपीज हो गई। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। बाकी की सारी चीज़ों को हम आगे जैसे जैसे हम आगे मॉड्यूल में पढ़ते चले जाएंगे, सारी चीज़ों को हम इन डिटेल समझते चले जाएंगे। ओके, पार्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का हम एनिमेशन में भी यूज़ करते हैं और बेसिकली जब हम मॉडलिंग करते हैं तब उसका भी यूज़ करते हैं। जैसे मान लो क्या करता हूँ मैं, इस 3D व्यू पोर्ट के अंदर क्यू को सिलेक्ट करके, मैश को सिलेक्ट करके अगर मैं मंकी को ऐड करूँ, ओके, ये मेरे मंकी दिख रही है। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस मंकी के सर पे बाल आ जाए। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इस पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करूँगा, देन प्लस को सिलेक्ट करूँगा। ओके, ये सिलेक्टेड होना चाहिए, देन उसके बाद प्लस करना, तो ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। आप चाहते हो इसका हेयर आ जाए, तो ये हेयर पर जाओगे, देन उसके बाद आपकी कई सारी हेयर दिख रही है। ओके, हेयर की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इधर से कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ, आप अगर शिफ्ट को प्रेस करके इसको जब आप कम करोगे ना, तो ये बहुत स्मूथली कम होगी। ओके, ऐसे आप करते हो तो क्या बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है, लेकिन जब शिफ्ट को आप प्रेस करके इसको आप स्क्रॉल करते हो, ओके, मतलब लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप आगे पीछे घटाना बढ़ाना करते हो, तो ये बहुत स्मूथ होती है। ओके, तो शिफ्ट को प्रेस करके करोगे तो बहुत स्मूथ होगी। ओके, बहुत स्मूथ ये घटेगी धीरे धीरे, और ऐसे करोगे तो बहुत तेज़ ऐसे करके बढ़ेगी। ओके, शिफ्ट को मैंने प्रेस किया, बिल्कुल ये धीरे धीरे हो रहा है। ओके, आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो, बाकी की सारी चीज़ों को जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। ओके, अब ये फिजिक्स प्रॉपर्टी क्या है, तो इस सीन के अंदर अगर आप चाहते हो कि इधर से पानी बह रहा हो, तो हम उसके लिए वाटर सिमुलेशन, फ्लूइड सिमुलेशन, स्मोक सिमुलेशन, आप चाहते हो कि मेरी जो ऑब्जेक्ट है, मैश है, वो टकराए, तो उसके लिए हम कॉलिजन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा भी तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। कंस्ट्रेंट क्या है और ये ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। देन लास्ट वाली जो चीज़ आती है उसे हम मटेरियल प्रॉपर्टी कहते हैं। मटेरियल प्रॉपर्टी क्या है, तो अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी मंकी दिख रही है ये रेड कलर की दिखे, ओके, रेड कलर की मंकी दिखे, तो ये कैसे होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, देन इस मंकी को सेलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद प्लस के आइकन को क्लिक करूंगा, देन न्यू पे सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी मंकी इधर वाइट कलर की दिख रही है क्योंकि बेस कलर क्या है, वाइट है। ओके, देन उसके बाद मैं अगर चाहता हूँ कि ये ब्लू कलर की दिखे तो मैं इसको ब्लू कर दूंगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इधर ब्लू तो हो ही नहीं रही है, तो मेरे भाई ये मटेरियल हमने इसका चेंज किया है, बेसिकली हमने इसके कलर में चेंजेस किया है और वो हमने मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में चेंज किया है। तो हमें अगर ये चीज़ देखना है कि इसके अंदर चेंजेस हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो हमें भी मटेरियल मोड में जाना पड़ेगा। ओके, मटेरियल मोड ये है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाते हो मटेरियल मोड, और ये आपको देखो कलर जैसा आप चेंज कर दो वो चेंज हो रही होगी। ओके, चलो, बेसिकली हम मटेरियल मोड में ही डिसाइड करते हैं कि आपकी जो मंकी है वो किस तरीके की दिखेगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी मंकी अगर ये मेटल कलर की दिखे तो आप क्या कर सकते हो, आप ये मेटल वाले को बढ़ा देना। ओके, तो ये आपकी जो मंकी है ये मेटल जैसी दिखेगी। आप चाहते हो कि ये रबर दिखे तो आप क्या करोगे, मेटालिक को घटा दोगे और रफनेस बढ़ा दोगे, तो ये बिल्कुल आपको रबर जैसी दिखेगी। ओके, देन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि ये आपको बिल्कुल ग्लास के जैसा दिखा, तो आप क्या करोगे कि इसके IQR लेवल को आप जब आप बढ़ा दोगे, ओके, तो इससे आपको ये ग्लास जैसी दिखेगी। ओके, तो ये आपको ग्लास जैसी दिख रही है। ओके, तो बेसिकली मटेरियल मोड में ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस कलर की दिखेगी, उसकी टेक्सचर क्या होगी, देन उसके बाद वो कैसा दिखेगा, मेटलिक दिखेगा या फिर रबर टाइप का दिखेगा या फिर मान लो वो ग्लास जैसा दिखेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम मटेरियल मोड के ही अंदर समझते हैं। ओके, तो आज इतना प्रॉपर्टीज़ पैनल आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर चीज़ें आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्क स्पेस क्या है, तो बेसिकली जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वही चीज़ यहाँ पे है। ओके, देन एक चीज़ और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ओके, चलो एक प्रॉपर्टीज़ को मैं समझा देता हूँ। अभी यहाँ पे आप देखो,
हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन करना हो मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या फिर रोटेशन या फिर स्केलेबिलिटी करनी हो, ओके, चेंजेस करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि हम अगर मुझे लोकेशन चेंज करनी हो तो मैं शॉर्टकट इसको सेलेक्ट करके रखता हूँ, देन शॉर्टकट की जी को प्रेस करूँगा, एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो एक्स को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, देन एक्स डायरेक्शन पर हम मूव कर रहे होते हैं और इस जगह मुझसे मंकी को अगर कंफर्म करनी हो तो मैं माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक कर दूंगा, ओके, अगर कंफर्म नहीं करनी है तो माउस के राइट बटन को क्लिक कर दूंगा। यही चीज़ अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इस गिज़मोस की मदद से भी कर सकता हूँ, ओके, अपने हिसाब से इसके लोकेशन में चेंजेस कर सकता हूँ, ओके। और चीज़ हमने क्या देखी कि हम इन पैनल के हिसाब से भी इसके हम लोकेशन, रोटेशन या फिर स्केल में चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ इसके लोकेशन में चेंजेस करना तो आप माउस को लेकर के जाओगे, देन उसके बाद डबल हेडेड आपको एरो दिखेगी तो आप इसको स्क्रॉल ऐसे कर सकते हो, लेफ्ट बटन को क्लिक करके या फिर लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है, देन उसके बाद इसको मैं घटा बढ़ाऊंगा तो आप देख रहे हो इसके लोकेशन में चेंजेस हो रही है। वाई में अगर कुछ चेंजेस करनी है तो वाई में भी घटाना बढ़ाना है तो ये चेंजेस हो जाएगी, ओके। अगर आप रोटेशन करना चाहते हो तो रोटेशन में एक्स वाई जेड किस एक्सिस में आपको करनी है, एक्स में करनी है तो एक्स में आप कर सकते हो, वाई में करनी है तो वाई में आप कर सकते हो, ओके। स्केलेबिलिटी किसी इस मंकी को आपको बड़ा करना है, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में बड़ा करना है तो इस तरीके से हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली हमने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रांसफॉर्मेशन हम शॉर्टकट कीज़ की मदद से, जैसे लोकेशन चेंज करने के लिए हम जी को प्रेस करते हैं, रोटेशन के लिए आर को प्रेस करते हैं, स्केलेबिलिटी के लिए हम एस को प्रेस करते हैं, ओके। तो हमने शॉर्टकट कीज़ की मदद से हमने सीखा कि कैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप इस गिज़मोस का यूज़ करके कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, देन एन पैनल को क्लिक करके आप कैसे इससे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। लेकिन यही चीज़ आप अगर प्रॉपर्टी पैनल में अगर करना चाहो तो आपको ये सारी ऑप्शन इधर दिख जाती है, ओके। एन पैनल को मैं एन को प्रेस करूंगा तो एन पैनल बंद हो जाएगी। तो यही चीज़ आप लोकेशन, रोटेशन में चेंजेस कर सकते हो, स्केलेबिलिटी कर सकते हो, ओके। तो यही चीज़ हम कर रहे होंगे, ओके। बाकी की सारी चीज़ों को हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे, ओके। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम वर्क स्पेस को देखेंगे, ओके। वर्क स्पेस क्या होती है तो आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।